बरेली में पीआरडी के जवानों ने गुरुवार को विकास भवन स्थित जिला कार्यालय एवं ड्यूटी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। जवानों का आरोप है कि 1 अप्रैल से उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, जिसमें उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे पीआरडी जवानों ने कहा कि वे लंबे समय से नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे, लेकिन अचानक ड्यूटी बंद कर दी गई। इसको लेकर जवानों ने भारी आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी ड्यूटी जल्द से जल्द लगाई जाए। पीआरडी के जवानों ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगों को जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आगे भी आंदोलन तेज करेंगे। वहीं अधिकारी डीओ कोमल ने बताया कि जवानों को आश्वासन दिया गया है, उनकी समस्याओं को विचार रख उचित समाधान निकाला जाएगा। प्रदर्शन के दौरान चमनलाल, ओमपाल सिंह, चंद्रभान सिंह, लक्ष्मी नारायण, ओम बाबू सक्सेना, यशपाल, रामचंद्र, राजवीर, अजय कुमार पाठक, संजीव कुमार सहित सैकड़ों उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवती है सर। जी, आपके किस विभाग में आप? सर पीआरडी विभाग से हूँ सर मैं। और ड्यूटी नहीं लग रही है, सर परिवार का पालन पोषण कर रहे हो? सर पालन पोषण क्या है सर, भूखमरी ही रहेगी जब हमारे बच्चे ही नहीं पल पाएंगे सर। जब हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे हमें। और जब हम आए थे यहाँ ऑफिस में तो हमने सर आए थे तो गेट बंद था उस दिन, तो हमने पूछा था भैया से, लवलेश भैया से, तो बोले कि 1-2 दिन में लग जाएगी। तो सर परसों पहले दिन हम आए थे, 3-4 दिन हो गए सर, और चक्कर पे चक्कर लगा रहे, कोई सर आदेश नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। और सर घर में ये लग रही फांसी लगा लें, क्या करें क्या नहीं करें सर, गृहस्थी चलना ही मुश्किल है। स्कूल भी खुल रहा है बच्चों के? जी जी सर, स्कूल खुल रहे हैं, फीस भी भरना है सर, रोजी रोटी भी चलाना है। ड्यूटी लगती है तो तनख्वाह नहीं मिलती है? तनख्वाह नहीं मिलती है सर, ड्यूटी नहीं लगती तो तनख्वाह ही नहीं मिलती हम लोगों को। घर बैठ के सर 500 रुपए मिलते हैं, वो भी हमारे ऐसी 8-9 दिन हो गए सर घर में बैठे। रोज के 500 रुपए मिलते हैं सर, तो वो भी हमें अब 8-9 दिन आज घर में बैठे हुए, 9 तारीख हो गई आज सर, आज तक कोई आदेश नहीं दिया हमें। और हम यही चाहते हैं कि हमारा आदेश बना के तुरंत हमें हाथों हाथ दिया जाए। इनका भरोसा नहीं है कि हमें अभी भी नहीं मिलेगा। 2 चीजें धन्यवाद। 2 चीजों के बारे में मैं भी कहना चाहूँगा। मैं भी पीआरडी जवान हूँ, देवेश कुमार शर्मा, आलमपुर जाफराबाद से। समस्या ये है कि यहाँ पोर्टल के नाम पे खेला चल रहा है। पोर्टल से के लखनऊ से संचालित होता है। अगर लखनऊ से पोर्टल संचालित होता है, पोर्टल से ड्यूटी लगाई जाती है, तो जिन जवानों के जोन भरवाए गए थे काफ़ी दिन पहले जोन भरवाए गए थे, उन्हें ये कहा गया था कि 3 जोन भर दो, आपकी ड्यूटी अदला बदली उन्हीं जोन में रहेगी। हमारे जवान ऐसे परेशान होते हैं, 70-70, 80-80 किलोमीटर ड्यूटी लगा दी जाती है। अगर खेला नहीं होता है तो ये 80 किलोमीटर ड्यूटी कैसे लगती है जवानों को परेशान करने के लिए? अब क्या कैसे ले लेंगे इधर से क्या है ये तो वो लोग बताएंगे। दूसरी चीज, जब पोर्टल से ड्यूटी अन्य जनपदों में लग गई तो बरेली में 1 तारीख से 9 तारीख तक जवान मारे मारे क्यों घूम रहे हैं? हमारे इस बात का जवाब दें हमारे अधिकारी लोग। क्या नाम भैया आपका? जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी। पीआरडी की समस्त जवानों की ड्यूटियां 1 अप्रैल से रोक लगा दी गई है, जबकि शासन प्रशासन से हमारा मांग पत्र, पहले भी हर साल ड्यूटियां 1 अप्रैल से लग जाती थीं, लेकिन इस बार अधिकारियों की लापरवाही के कारण हम लोगों को ड्यूटियां नहीं ली गई हैं। लगभग 400 जवान बेरोजगारी के संकट के सामने खड़े हैं, जूझ रहे हैं। हर रोज 1 तारीख से चक्कर पर चक्कर हम लोग कार्यालय के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई तसल्लीपूर्वक जवाब नहीं दिया रहा है। ना तो हम लोगों को ड्यूटी दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो पा रहा है। बार बार हम प्रयास करने के बावजूद ही जब देखा गया कि नहीं कोई सुनने को तैयार है, तो हम लोगों ने आज अपने कार्यालय में तालाबंदी की थी सुबह, और ये आश्वासन दिया गया हमारी इंचार्ज महोदया के माध्यम से कि आज शाम तक ड्यूटियां लग जाएंगी। और अभी हम थोड़ी देर में आपको लेटर दे रहे हैं, इस बात को भी लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, अभी भी एक ऑर्डर कंप्यूटर से बाहर नहीं निकला है, ताकि हम लोगों को कोई तसल्ली हो सके कि हम लोगों की ड्यूटियां लगी हैं। कितने जवान होंगे? लगभग 430 जवान हैं, जिसमें से कुछ जवानों की ड्यूटियां संस्थाओं में लगा दी गई हैं। स्वीकृति किसी प्रकार की जो है उनसे तो शासन की तो होती नहीं है, लेकिन जो जुरी हुकूमत की ड्यूटियां उनकी स्वीकृति होती है। लेकिन बिना स्वीकृति के बावजूद भी केवल थाना और यातायात की ड्यूटियों पर पाबंदी लगाई गई है। बाकी जो कार्यालय की ड्यूटियां हैं वो भी चल रही हैं, सीडीओ साहब की ड्यूटी वो भी चल रही है, युवा केंद्र की वो भी लगाई गई हैं, स्टेडियम की हैं वो भी लगाई गई हैं, लेकिन केवल थाना और यातायात की ड्यूटियों पर रोक लगाई गई है। इसके लिए हम सभी जवान आज
कार्यालय में अपने एकत्र हुए हैं, बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब किसी अधिकारी के साथ द्वारा हम जवानों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। क्या नाम है अधिकारी का? हमारी जो यहाँ इस टाइम ड्यूटी प्रभारी हैं वो कोमल मैडम है और सुश्री सैफ अली मैडम जी हैं, वो बैठी हैं अपना। फिलहाल अभी और कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, ना डीओ हैं और ना डीडी महोदय हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भजन लाल है और मैं यहाँ हल्का सरदार पद पे हूँ और शासन द्वारा यानी सन 2017 से लगातार ड्यूटियाँ चलती आ रही हैं और सभी जवान ही कराते हैं ज़्यादातर स्वीकृत, लेकिन इस बार हमारे द्वारा नहीं करवाई गई तो विभाग ने स्वीकृति नहीं कराई और सभी जवान बेरोजगार हो गए। और शासन ने 29 जनवरी को आदेश किया था जिसमें 3 महीने का इन्हें समय दिया, तब भी इन्होंने लेटर नहीं भेजा डिमांड के लिए। फिर शासन ने 2 दिन यानी 20 मार्च के लिए रिमाइंडर भेजा इस विभाग के लिए कि पीआईडी जवानों की ड्यूटी के लिए रिमाइंडर भेजा कि डिमांड करें, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं किया। और अब तक साहब अभी तक जवानों की डिमांड का लेटर गया है, अभी तक नहीं लगाई गई ये ड्यूटियाँ और कह रहे हैं कि हर रोज ये कह देते हैं कि भाई लग जाएंगी। अब भी बैठी हैं लेकिन एक भी लेटर नहीं निकला है। और इस समय साहब सन 2021 से शासन ने 3,000 रुपये परेड के लिए प्रति महीने जवानों के लिए दिया है, उसके नाश्ता के लिए, उसके खाने के लिए, रिफ्रेशर परेड के लिए, लेकिन आज तक कोई परेड नहीं कराई गई। सारा बजट खा गए ये लोग और हम चाहते हैं उसकी भी रिकवरी हो और इनकी जांच हो। और पहली बात तो हम ऐसे अधिकारियों को चाहते नहीं, यहाँ से इनका ट्रांसफर किया जाए। हमारे इंसानों को जो काम नहीं करे तो ऑफिस में क्या करना है इस इंसान का, साहब बताइए। कुछ जिला लेवल पर अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों का क्या नाम है, कहाँ बैठते हैं? जिला लेवल पर साहब जी विशाल कुमार वो रामपुर के हैं सर, ये उन्होंने प्रभारी बना रखा है इन्हें। हाँ, और प्रभारी ये लेडीज हैं सर, कोई काम नहीं करना चाहती हैं और सब आपस में बात ही करती रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं विभाग का। हमारा प्रयास ये है कि लेडीज के स्थान पर किसी पुरुष को प्रभारी नियुक्त किया जाए ताकि शासन में काम होता रहे और हम लोगों को न्याय मिलता रहे बस। कोमल गौतम। ये इनके विभाग से हर साल स्वीकृति आती है, तो स्वीकृति भी थोड़ी डिले हो गई थी, इसलिए आज शाम तक स्वीकृति आ जाएगी। तो इनकी ड्यूटी फीड कर दी गई है, तो शाम को जैसे ही स्वीकृति आएगी वो पड़ जाएंगी शाम। हाँ, ये होंगे 300। हाँ, वैसे हमारे टोटल हैं तो गैर विभागीय ड्यूटी जा चुकी है, बस विभागीय ड्यूटी बची है। हाँ, चल रही है। गैर विभागीय जैसे ड्यूटी होती है तो उसमें स्वीकृति, क्योंकि गैर विभागीय वाले ही पैसा देते हैं, तो फिर इसलिए उनकी ड्यूटी लग गई थी। अब जैसे ये नया वित्तीय वर्ष है तो उसमें सारी चीजें होती हैं प्रोसेस के साथ ही, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आज संभवतः आज शाम तक आ जाएगी, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, लखनऊ से स्वीकृति आती है। हाँ, पहले भी हर साल होता है ऐसा। हाँ, इतना लेट इस बार हुआ है, ये मानेंगे इस चीज को, तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा परेशान है। उस चीज को हम भी मान रहे हैं, लेकिन आज शाम तक स्वीकृति आ जाएगी। नहीं, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ अब मैं तो प्रभारी हूँ, तो फिर इस तरीके से सारा प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे सारा सब कुछ हो चुका है। तो अब आज का और कल तक तो इनको मतलब जाना ही जाना है और ड्यूटी सारी स्पीड